इससे पहले कि हम Node.js के अंदर अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स को समझें, हम ES6 मॉड्यूल सिस्टम को समझ लेते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मॉड्यूल सिस्टम और मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल सिस्टम होता है एक पूरा का पूरा सिस्टम जो कि जिसका यूज़ करके हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। हमने एक कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम देख लिया जिसके अंदर हम रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। और दूसरा हम अब इस वीडियो में देखेंगे ES6 मॉड्यूल्स। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज़ करके हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक कोर Node.js के मॉड्यूल्स, कोर यानी कि इंटरनल मॉड्यूल्स या कोर मॉड्यूल्स या फिर नेटिव मॉड्यूल्स भी उसको बोल सकते हैं। तो एक हो गया कोर मॉड्यूल या नेटिव मॉड्यूल, दूसरा हो गया यूजर मॉड्यूल, तीसरा होता है NPM के मॉड्यूल्स यानी कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। वो सारी कैटेगरीज हम बाद में समझेंगे, अभी हम दूसरा मॉड्यूल सिस्टम समझते हैं। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल सिस्टम है। तो ये मॉड्यूल सिस्टम मैंने ऑलरेडी अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर पढ़ा रखा है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है एक ES6 कॉन्सेप्ट्स के नाम से। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में ES6 मॉड्यूल्स को बहुत ही डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है तब तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में फिर से वही सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ चीज़ें आपके लिए रिकैप होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए रिपीटेड होंगी, लेकिन इस केस में हम Node.js का यूज़ करके ES6 मॉड्यूल समझेंगे। तो अब मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल है const num इक्वल टू 5। हमने देखा था कि अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम ऐसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू num। इस तरह से अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर यूज़ करते हैं, लेकिन ES6 मॉड्यूल जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये सिंटैक्स नहीं यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, ये बस हम केवल इतना लिख देंगे और ये चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए हम करते हैं इंपोर्ट, और हमें यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट किया है ये नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, वो भी हम करके देखेंगे। ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, और नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर उसका नेम देते हैं। नेम क्या है, हमारे उस वेरिएबल का नम नेम है, ये नम है नाम इसका। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम, और फिर डॉट स्लैश मैथ डॉट, ये CJS मैंने इसका नाम रख दिया था, ये CJS गलती से मैंने रख दिया था। CJS और MJS होता है, ये मैं टेस्ट कर रहा था इसीलिए मैंने इसका नाम CJS रख दिया था। अभी के लिए मैं JS कर देता हूँ और इसको मैं ऑलवेज पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाए। तो कई बार जब हमारी फाइल्स के अंदर, चलो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार हमारी फाइल्स के अंदर जब कॉमन JS, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन JS और ES6 मॉड्यूल्स दोनों का यूज़ हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने कॉमन JS फाइल को CJS एक्सटेंशन दे देते हैं, और जो हमारा ES6 मॉड्यूल्स वाली फाइल है उसको MJS एक्सटेंशन दे देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल JS ही एक्सटेंशन देंगे, हम कोई दूसरा एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो वो आ गया यहाँ पे, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब इसको हम यहाँ पे console log कर सकते हैं num। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप गेस करिए एक काम करेगा कि नहीं। मैं यहाँ पे node app.js करता हूँ, अब गेस करिए एक काम करेगा कि नहीं। तो ये देखो, ये बोल रहा है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ ए मॉड्यूल। ये बोल रहा है कि हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट मॉड्यूल के बाहर यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या मतलब है इसका, ये तो एक मॉड्यूल है ना, ये तो एक मॉड्यूल है। Node.js के लिए तो मॉड्यूल ही है, हमने पढ़ा था। तो Node.js के लिए मॉड्यूल है ये, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए मॉड्यूल नहीं है। जावास्क्रिप्ट के लिए ये अभी नॉर्मल स्क्रिप्ट ही है। इसको मॉड्यूल बनाने के लिए अगर आपने वो पढ़ा हो ब्राउज़र के अंदर, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ब्राउज़र के अंदर हम ES6 मॉड्यूल्स इनेबल करने के लिए हम स्क्रिप्ट जब कनेक्ट करते हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके, तो वहाँ पे टाइप इक्वल टू मॉड्यूल करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमें टाइप इक्वल टू मॉड्यूल बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, package.json। एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, इसके अंदर एक JSON ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बस करली ब्रैकेट का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर हमें टाइप लिखना है, और टाइप में देखो आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम package.json क्रिएट भी नहीं करते हैं, तो कॉमन JS सेट होता है।
हमें इसको चेंज करके मॉड्यूल कर देना है, बस इतना अगर हम कर देते हैं तो अब Node.js क्या करेगा, अब जब हम Node.js को रन करेंगे तो ये package.json फाइल को रीड करेगा पहले, और फिर उसके बाद ये समझेगा कि हाँ ये जो हमारा app.js है ये एक वो है, क्या बोलते हैं, एक मॉड्यूल है। तो अभी अगर हम रन करें तो ये देखो ये रन हो रहा है और चल रहा है। ये अब ES6 मॉड्यूल्स प्रॉपरली, ये ES6 मॉड्यूल प्रॉपरली बन चुका है। अब ये नॉर्मल वैसा मॉड्यूल नहीं है जो क्या बोलते हैं कॉमन जेएस वाला मॉड्यूल नहीं है। अब ये ES6 का मॉड्यूल बन चुका है। अब हम यहाँ पर अगर रिक्वायर यूज़ करें, मैं यहाँ पे अगर रिक्वायर यूज़ करूँ तो आप गेस करिए काम करेगा कि नहीं। यहाँ पे मैं रिक्वायर फंक्शन बस केवल कंसोल लॉग कर देता हूँ, ये चीज़। आप बताइए काम करेगा कि नहीं। तो ये काम नहीं करेगा, रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब भी हम ES6 मॉड्यूल्स इनेबल कर देते हैं ना, रिक्वायर नहीं काम करता है, और जो अंडरस्कोर dir नेम था वो नहीं काम करेगा, फाइल नेम नहीं काम करेगा, और जो भी हमें लोकल वेरिएबल्स दिख रहे थे वो कुछ भी नहीं काम करेंगे। तो क्या काम करेगा तो फिर वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, कैसे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, वो सब भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखो ये हम यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं अब लोकल स्कोप बनता है कि नहीं। पहले लोकल स्कोप बनता था, अब देखते हैं हम लोकल स्कोप बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पे देखो कोई लोकल स्कोप नहीं बना, क्योंकि ये प्रॉपर ES6 मॉड्यूल है, और ES6 मॉड्यूल जब होता है तो मॉड्यूल स्कोप बनता है। अगर आपने पहले भी पढ़ा हो ES6 मॉड्यूल्स तो मैंने बताया था कि मॉड्यूल स्कोप बनता है, इसीलिए ये चीज़ ग्लोबल में नहीं जाता है। ये अभी भी हम किसी भी फाइल में कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लें, var let const का यूज़ करके, मैं चलो कुछ var का यूज़ करके क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल var a = 5, और अगर मैं ऐसे b = 6 ऐसे क्रिएट कर दूंगा तो आप गेस करिए क्या होगा। आप गेस करके बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ इसको तो आउटपुट क्या आएगा, हो var तो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्लियरली, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा और मॉड्यूल स्कोप में क्रिएट करेगा, और जब भी एग्जीक्यूट होगा, मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ, तो एरर आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड इनेबल होता है। यहाँ पर देखो नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होकर यहाँ पे मॉड्यूल स्कोप के अंदर आ गया है, ये ग्लोबल स्कोप में नहीं जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ किया है, हमने लेट कॉन्स्ट var कुछ भी नहीं, हमने सीधा ही b वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है, तो ये एरर देगा। मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखो बंद हो गया पूरा, और यहाँ पे एरर आ जाएगी b इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड इनेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ES6 मॉड्यूल्स के अंदर हर एक फाइल के अंदर स्ट्रिक्ट मोड इनेबल रहता है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। मॉड्यूल स्कोप क्रिएट होता है, और उस मॉड्यूल स्कोप के अंदर ये सारे वेरिएबल्स जाएंगे, जो हम वेरिएबल्स इंपोर्ट करेंगे वो भी उसी मॉड्यूल के अंदर जाएंगे। जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे ग्लोबल स्कोप में, अगर हम यहाँ पे एकदम बाहर फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे तो वो सारे मॉड्यूल स्कोप के अंदर ही जाएंगे। हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, मान लो यही नंबर है, इसको हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, तो हम ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसे कर सकते हैं नम। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट करते टाइम हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है, इंपोर्ट करते टाइम ये नॉर्मली एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे और ये चलेगा। ये देखो, तो ये दो तरह के यहाँ पे हम दोनों चीज़ें एक साथ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम कॉमन जेएस में नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट a = 10 ऐसा कर सकते हैं, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो ये एक नेम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा, और ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम ऐसे ही कॉमा लगा के, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे a लिख सकते हैं, और a नाम का तो वेरिएबल हमने ऑलरेडी बना लिया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं बस केवल कंसोल लॉग कर देता हूँ a और num। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कॉमन जेएस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम एक बार में एक ही चीज़ कर पाएंगे। वो एक फंक्शन होता है और फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और ये एकदम जावास्क्रिप्ट के इंजन में बिल्ट इन है।
ये जावास्क्रिप्ट खुद समझ रहा है इसको और इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम JS का एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो आप देखना ये एरर देगा। हमें यहाँ पे पूरा एक्सटेंशन मतलब हमें एग्जैक्ट पाथ देना होता है, हमारी फाइल का जो भी पाथ है वो देना होता है हमें। अगर केवल शॉर्टकट में काम करेंगे तो काम नहीं होगा। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन बिहेवियर है। अगर आप ब्राउज़र के अंदर भी ऐसा करते हैं, केवल ये करते हैं, तो ब्राउज़र के अंदर भी नहीं चलेगा। आपने React.js के अंदर किया होगा। React.js इस चीज़ को थोड़ा सा हाइड कर देता है, मतलब वहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन नहीं देते हैं तब भी काम करता है। लेकिन अगर आप प्योर ES6 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र के अंदर तो वहाँ पे ऐसे JS लगाना ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ, वो ये है कि अगर इसका एक्सटेंशन का नेम हम चेंज करके MJS कर देते हैं, मैंने यहाँ पे MJS कर दिया और यहाँ पे app.js के अंदर ये ऑटोमेटिकली रीनेम हो गया। अगर आपके सिस्टम में नहीं होता है तो आप रीनेम कर देना, तब भी ये काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नाम दे देंगे तो ये काम करेगा। MJS स्पेशल एक्सटेंशन है, ये मॉड्यूल JS यानी कि ये 6 मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ऐसे कोई भी एक्सटेंशन दे दूंगा तो काम नहीं करेगा, ये बोलेगा ये अननोन एक्सटेंशन, ऐसा कुछ अननोन फाइल एक्सटेंशन, ये एरर यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर हम कॉमन JS में ऐसा कुछ करें तो क्या होगा, आप गेस करिए। मैं पूरा कोड कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐसे ही कोई नंबर दे देता हूँ और इसका टाइप मैं कॉमन JS कर देता हूँ चेंज करके। और यहाँ पे इंपोर्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम रिक्वायर यूज़ करेंगे। आप देखना const num इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश और ये हमारी फाइल का नेम जो भी है ये। आप गेस करो ये काम करेगा कि नहीं। मैं यहाँ पे num को कंसोल लॉक करवा रहा हूँ। ये देखो ये काम कर रहा है। यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमने सही से नहीं लिखा है, एक्सपोर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन कोई एरर नहीं आया। ये देखो अभी काम कर रहा है, एक्सपोर्ट्स की स्पेलिंग हमने फिक्स कर दी और ये चल रहा है। यानी कि कॉमन JS में हम कोई भी नाम दे दें, ये तो छोड़ो, मतलब हम यहाँ पे ऐसे नाम दे देते हैं। ये देखो कॉमन JS में कोई वैलिडेशन ही नहीं है, ये स्लैश ये चीज़। अब ये VS कोड है जो कि हमारी फाइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इसके अंदर JS का कोड लिखा है, इसीलिए ये JS का ये आइकन बना रहा है। नहीं तो ये हमारी कोई JS की फाइल नहीं है, हमारी तो पता नहीं क्या फाइल है, हमें खुद नहीं पता है क्या है। तो हमने जो अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन बनाया था ना, वो भी ऐसे ही काम कर रहा था और कॉमन JS भी ऐसे ही काम कर रहा है। कुछ भी फाइल का नाम दे देते हैं और काम करता है। अगर मैं इसका एक्सटेंशन का नाम MP4 दे देता हूँ, मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है .mp4 और ये क्या हो जाएगा math.mp4, ये कर दिया मैंने। अब देखो ये फाइल यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसको node-app.js करके रन करें तो ये देखो रन हो रही है। VS कोड के अंदर अब VS कोड को लग रहा है MP4 एक्सटेंशन देख के कि ये तो वैसी फाइल है MP4 वाली, ये तो हम वीडियो में हम प्ले ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखो एज ए टेक्स्ट फाइल हमने ओपन कर ली MP4 को, तो ये ओपन हो गई क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ही हमने लिखा था, प्लेन टेक्स्ट, तो ये ओपन भी हो गई। और यहाँ पे हम डीबगिंग भी कर लेंगे। आप देखना अभी ये देखो ये ओपन करके यहाँ पे इसने ओपन किया था, फिर दोबारा से बोल रहा है तो MP4 फाइल हम ओपन नहीं कर पाएंगे, बाइनरी कंटेंट होगा इसके अंदर। लेकिन हमने ओपन कर लिया और ये देखो डिबगिंग भी चल रही है यहाँ पे, सही है। ये देखो MP4 फाइल के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कॉमन JS वाले हैं, इनको ये वैलिडेशन लगाना चाहिए कि हम MP4 फाइल्स को ना लोड कर पाएँ, केवल JS फाइल या CJS फाइल को लोड कर पाएँ, जैसे कि इसके अंदर है।
ये 6 मॉड्यूल्स के अंदर है वैलिडेशन। यहाँ पर हम कोई भी फाइल रन कर सकते हैं। बस इनका एक कन्वेंशन ये है कि CJS अगर हम कर देते हैं, ये CJS कर देंगे तो इसको माना जाता है कॉमन JS। लेकिन आपने देख लिया कि चाहे CJS करें, चाहे MP4, चाहे MP3, चाहे PNG, चाहे GIF। चलो मैं PNG करके देखता हूँ इसको, मेरे मन में एक से एक खुराफात आइडिया आ रहा है। PNG हो गया। अब ये फिर से ऐसे आ रहा है, लेकिन हम इसको एज ए टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं और इसको हम रन कर सकते हैं। यहाँ से ये रन हो गया और यहाँ पर आके अभी math.png में, एक सेकेंड, ये डिबगर नहीं लगा है क्या? डिबगर यहाँ पे लगा है। math.png में यहाँ पे डिबगर हम लगा देते हैं PNG फाइल के अंदर, और यहाँ से यहाँ पे भी डिबगर लगा रहने देते हैं। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारी math.png फाइल खुल के आ गई है और यहाँ पे ये डिबगर में स्टॉप्ड है। हम PNG फाइल के अंदर कोड लिख रहे हैं। तो ये कॉमन JS वालों को आप बता सकते हैं उनकी Node.js में जाके कि ये पता नहीं बग है कि जानबूझ के इन लोगों ने रखा है कि हम कोई भी फाइल लोड कर लेंगे और वो रन होगा। अभी math.png फाइल कैसे यहाँ पर रन हो पा रही है? अगर आपने खुद का जो कस्टम रिक्वायर फंक्शन वाला वीडियो हमने बनाया था ना, उसमें हमने खुद का रिक्वायर फंक्शन बनाया था। अगर आपने वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये एकदम अच्छे समझ में आएगा कि ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमारा भी कुछ ऐसे ही था। हमने भी कोई वैलिडेशन नहीं लगाया था। अगर हम चाहते तो एक दो लाइन का कोड लिख के हम वैलिडेशन लगा सकते थे कि उसका एक्सटेंशन केवल जब JS हो तभी हम उसको लोड करेंगे, नहीं तो एरर दे देंगे कि अननोन एक्सटेंशन। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, सीधा लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसका नाम मैं JS ही कर देता हूँ। और आपने देख लिया कि जो कॉमन JS है वो वैलिडेशन नहीं करता है, किसी भी फाइल को लोड कर लेता है, जबकि जो ES6 मॉड्यूल्स है वो वैलिडेशन प्रॉपरली करता है और केवल MJS और JS फाइल्स को अलाउ करता है। अगर हम यहाँ पे फिर से टाइप मॉड्यूल कर दें तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं। हम सीख सकते हैं कि जैसे ये कोड कैसे लोड होता है, कौन सा कोड पहले चलता है, कौन सा कोड बाद में चलता है। अगर हम सबसे ऊपर console log यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो ये कब एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर भी सबसे पहले console log लिख के उसके बाद में इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके रन करके देख सकते हैं। अब ये हर एक चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि कैसे ये मॉड्यूल लोड होता है, कैसे पूरा काम होता है, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे लोडिंग होती है, कैसे काम होता है। क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने जो बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी काम करेंगी। जिस तरह से ब्राउज़र के अंदर लोडिंग होती है वैसे यहाँ पर भी लोडिंग होती है। बस ब्राउज़र के अंदर HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू लोड होता है, यहाँ पर सीधा फाइल को रीड कर लेता है सिस्टम के थ्रू, मतलब सीधा ही फाइल को FS मॉड्यूल का यूज़ करके या जो भी इंटरनली वो यूज़ करता हो वो खुद ही लोड करके रीड कर लेता है। यहाँ पे कोई HTTP रिक्वेस्ट नहीं जाती है इसको। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, सेम तरह से रन होता है। तो अगर और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ये वीडियो देख लेना। और इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो अगर और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हमने सीख लिया जो भी Node.js के स्पेसिफिक था, इसको मैं JS कर देता हूँ कि Node.js के अंदर ये 6 मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो __ फाइल नेम है या dir नेम है, इन सारी चीज़ों को हम अपनी ES6 मॉड्यूल्स के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करें __ फाइल नेम __ फाइल नेम या dir नेम भी करके था और node_app.js करते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये नहीं डिफाइंड है। और मॉड्यूल स्कोप में भी हमने देखा था ये ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं होता है। पर अगर हम डिबगर लगा के इसको हम ऐसे रन करें F5 प्रेस करके, तो यहाँ पे केवल ग्लोबल स्कोप बन के आया है और मॉड्यूल स्कोप बना ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल ही नहीं क्रिएट किया। अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते तो बन जाता। तो चलो वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो मॉड्यूल स्कोप भी बन गया है और यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो फाइल नेम का वेरिएबल है ना तो dir नेम का वेरिएबल है।
और ग्लोबल स्कोप के अंदर ये सारे वेरिएबल्स नहीं रहते थे, पहले भी नहीं थे, पहले भी लोकल स्कोप के अंदर थे जब हम कॉमन जेएस यूज़ कर रहे थे, और ग्लोबल के अंदर नहीं थे, और अब तो वो है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे एक्सेस करेंगे? अगर हमें फाइल नेम चाहिए कि किस फाइल के अंदर ये कोड रन हो रहा है, या डायरेक्टरी नेम चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप नोड.जेएस को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।